Hello everybody, this is Malinder, Mind Hypnotism Channel Canada and Life Coach। दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम अपने और अपने माइंड के बीच डिस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं अपने मन को देखो, अपने थॉट्स को देखो, साक्षी भाव बनकर देखो, विटनेस और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, ये सारी टर्म्स हम सुनते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि देखना कैसे है, हम किसी चीज़ को कैसे देख सकते हैं। तो आपने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, इसके बारे में सुने होंगे। मैं इसको कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। तो एक वर्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड जिससे इसको एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है, एंड वो वर्ड है हेलीकॉप्टर विजन। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, भूपेश सर ने, कि कैसे अपनी जो विजन है उसको हेलीकॉप्टर विजन बनाकर हम कैसे चीज़ों से डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, फिर कोई चीज़ हमें इतना अपसेट नहीं करती। दोस्तों, हम अपसेट क्यों होते हैं, किस लेवल पे होते हैं, पहले हमें ऐसा समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम अपसेट मन के लेवल पे ही होते हैं। इमोशंस मन से क्रिएट होती है और वो इमोशंस हमें अपसेट कर देती है, लेकिन इमोशंस मन में ही आती है। अगर हमारी इमोशंस ऐसी है जिससे हमें थोड़ा अच्छा फील होता है, तो हम कह देते हैं कि हम अच्छा फील कर रहे हैं। जब मेरा मन बहुत अच्छा फील कर रहा है, मेरा मन बहुत हैप्पी है। अगर ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे अंदर डिप्रेसिंग फीलिंग्स लेकर आती है, हमारे ब्रेन से ऐसे केमिकल सक्रीट होते हैं जिससे हमें डिप्रेशन, सैडनेस फील होती है, तो हम कहते हैं कि आज हमारा मन बहुत दुखी है। तो अगेन नोट कीजिए कि हम यही कहते हैं कि हमारा मन, मेरा मन, हम ये नहीं कहते और कह देते हैं कि मैं, लेकिन दिस इज ए रॉन्ग टर्म। मैं दुखी हूं, नो, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं दुखी हूं, जो राइट टर्म है वो है कि मेरा मन दुखी है। जैसे हम स्पेसिफाई करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, तो हम कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। इसी तरह मन के साथ हमें अपनी, जब हम आइडेंटिटी नहीं बनाते तो हम उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम किसी को अच्छी तरह से तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब वो एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग एंटिटी है और हम एक अलग एंटिटी हैं। तो हेलीकॉप्टर विजन से जैसे हम ऊंचाई से देखते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर दिखाई देती है, क्लैरिटी बढ़ती है। हमें दिखाई देता है कि इस जगह पे ये पड़ा है, उस जगह पे कोई और चीज़ पड़ी है। जैसे मैं जहाँ बैठी हूँ और अगर कोई ऊंचाई से देखे तो उसको साफ दिखाई देगा कि चेयर जहाँ है, मेरा फ़ोन वहाँ है, टेबल पे कुछ और भी पड़ा है। These are separate things। लेकिन क्योंकि अब जहाँ मैं बैठी हूँ, आई एम वेरी अटैच्ड टू दिस टेबल, तो ऐसा लगता है कि मैं टेबल और मेरे बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई ऊंचाई से देखेगा तो टेबल और मेरे बीच बहुत डिस्टेंस है। जो टेबल और इन चीज़ों, मेरे और टेबल पे पड़ी इन चीज़ों के बीच बहुत डिस्टेंस है। सो इन हेलीकॉप्टर विजन से हम चीज़ों को अलग अलग करके देख सकते हैं। अगर यही फार्मूला हम अपने मन पे अप्लाई करें, अपने इमोशंस पे, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं अपने आप से। इमोशंस मेरी है, दुख की इमोशंस है चाहे खुशी की इमोशंस है, वो मेरी है, लेकिन मैं नहीं हूं। तो अगर कोई चीज़ मेरी है तो मेरी मर्जी होनी चाहिए कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं, या मैं उसको एक्सेप्ट ना करूं। अगर कोई नेगेटिव इमोशंस है तो मुझ में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मैं उस नेगेटिविटी को रिजेक्ट कर दूं, उसको कह दूं कि वो
नहीं, मैं इसको नहीं आने दूंगा या दूंगी अपने अंदर। तो अगेन हम जब चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, सेपरेट होकर देखेंगे, तो हम डीप लेवल पे जानेंगे कि उनका रीज़न क्या है। क्या हमें किसी से डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्या किसी ने हमें धोखा दिया है, क्या किसी ने हमारी ईगो हर्ट की है। क्योंकि बहुत सारे जो दुख है, जब डिसअपॉइंटमेंट्स है, वो जब कोई हमारी ईगो को हर्ट कर देता है तो हम उस वक्त डिसअपॉइंट हो जाते हैं, दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतर रहा, जब नहीं उतरा तो भी हम दुखी होते हैं। लेकिन अगेन जब हम अपने आप को सेपरेट करके देखेंगे कि मैं मेरी इमोशंस नहीं हूँ, तो हम इतना दुखी नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको डीप लेवल पर समझना पड़ेगा कि मैं और मेरी इमोशंस दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं और मेरा मन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इस सेपरेट चीज़ से अफेक्ट ना हूँ, ऐसा हो सकता है। मुझे इसके साथ बहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ सकता है तो मुझे इसको हैंडल करना भी आता ही होगा। मुझे इस गुस्से के साथ बहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमें कहीं स्टैंड ही नहीं लेना। हम गुस्से को एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें जज करना पड़ेगा कि इसे कहाँ यूज़ करना है। जैसे हर इंसान अलग अलग होता है, किसी को किसी तरह से समझ आता है, किसी को किसी और तरह से समझ आता है। तो ऐसे ही कहीं कहीं गुस्से से हमें वो चीज़ समझानी पड़ती है। दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इसका ये नहीं मतलब कि हम वो बन गए हैं, हमने सिर्फ उसको यूज़ किया एज ए टूल, और जब हमारा काम हो गया, दिस इज सेपरेट। जैसे नाइफ से हमने अपना जो सब्जी है उसको चॉप किया, लेकिन जब चॉपिंग होगी तो हमें नाइफ लेकर सारे घर में घूमने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इन इमोशंस से हमें काम लेना है। जहाँ हमें इमोशंस को यूज़ करने की ज़रूरत है हम करेंगे, लेकिन जब इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें इनमें डूबने की, इनमें बहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन इसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ती है, चीज़ों को डीप लेवल पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें गाइडेंस लेनी पड़ती है। बट अगेन डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग ऑन, एंड वन डे चीज़ें चेंज होने लगती है। प्रैक्टिस ऑलवेज वर्क। प्रैक्टिस करते जाएंगे हम, अगर कहीं भी कभी भी गिव अप नहीं करेंगे तो लाइफ जरूर ही चेंज होगी। अगेन अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें, व्हाट्सएप नंबर पे छोड़ें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और लिंक्डइन, और मेरी वेबसाइट दी माइंड हिप्नोटिज्म के जरिए आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज 001-236-788-5266। Thank you so much and have a nice day.